खुश आमदीद। हेलो। क्या तुम्हें भी इन्होंने बुलाया? हाँ। बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भी गामज़े आपा ने इनवाइट किया। ठीक किया उसने। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? हाँ जरूर। उमर, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदा हो तुम। क्या मतलब? ये सवाल बनता है कि अगर तुम शर्मिंदा होती तो हर मुमकिन कोशिश करती इस मामले को सुलझाने की। अब तक तुम अपने घर वालों से बात कर चुकी होती और कहती कि उमर से शादी नहीं करना चाहती मैं। और हो सकता है उसके बावजूद भी वो इस बात को इतना ही बढ़ा देते। उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? हकीकत है सुरैया, अपने मतलब की खातिर लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे, कभी नहीं। अगर तुम मुझे इतना ही खुदगर्ज समझते हो तो फिर सुन लो, अब मैं बाबा से कहूंगी कि तुमने निकाह से पहले ही मुझसे ताल्लुकात रखे। क्या कहा तुमने? क्या मैंने ठीक सुना? हंस लो, हंस लो। क्या तुम तब भी ऐसे ही हंसोगे जब मैं अपने बाबा को बताऊंगी? सुरैया, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ? कुछ अंदाजा है किस सिचुएशन में हम दोनों हैं। बहुत जिद्दी नहीं हो गई? तुम तो ऐसी नहीं थी। मैं जानता हूं कि गुस्से में कहा तुम, मगर ये बात तुम सच में नहीं कहने वाली। शायद तुम्हें मेरी ये बात बहुत अजीब सी लगे, लेकिन शादी के बाद बाप बनने का नहीं सोचा। ओह अच्छा, मगर क्यों नहीं सोचा? मेरी साबका बीवी भी चाहती थी और मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मेरी कोई औलाद हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका कभी, क्योंकि मैं अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में मसरूफ़ था। ये शायद मैं जिम्मेदारी से डरता था, और वैसे भी बच्चे पालना कोई आसान काम तो नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हें जब भी मैं टूना के साथ देखता हूँ, और आज जैसे यहाँ उसकी सालगिरह में और भी बच्चे इकट्ठा हुए हैं, मैं ये महसूस करने लगा हूँ अब कि मेरी औलाद होनी चाहिए। मतलब हमारे बच्चे होने चाहिए। तुम्हारी वजह से अब मेरी फैमिली मुकम्मल होगी, क्योंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। अर्दिल, मुझे गलत मत समझिएगा। आपको तो मालूम है यहाँ आज बच्चे मौजूद हैं और मुझे इस तरह घबराहट होती है, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। मैं बच्चों को देखती हूँ जाके। मैं भी कॉल करके आता हूँ।
सामने से हट जाऊं मैं? हटो।